हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन से क्षारीय भू धातु सल्फेट की हाइड्रेशन एंथैल्पी जालक एंथैल्पी से ऊंची है। पहला विकल्प है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा विकल्प है बेरियम सल्फेट, तीसरा विकल्प है बेरिलियम सल्फेट और चौथा विकल्प है स्ट्रोंशियम सल्फेट। तो आपको बताना है कि किसकी जलयोजन एंथैल्पी उसकी जालक ऊर्जा से क्या है, अधिक है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो क्षारीय मृदा धातु है उसमें जलयोजन एंथैल्पी और जालक एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो आपको दे रखी है हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है आपके जलयोजन एंथैल्पी। तो जहां पर आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन से भू धातु सल्फेट की हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी कि जो आपकी जलयोजन एंथैल्पी है वो आपके क्या है, जालक एंथैल्पी वो क्या है, आपके जालक ऊर्जा से क्या है, अधिक होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, जो आपकी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, देखिए क्या होता है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और ये जो आपके धातुएं हैं, ये क्या होती हैं, आपके सेकंड डे की जो धातु होती हैं उनको कहा जाता है आपके क्षारीय मृदा धातु। इनमें क्या होता है, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जो आपके क्या होता है, जलयोजन एंथैल्पी होती है ना, वो तो क्या होती है, लगभग जो आपके जलयोजन एंथैल्पी है वो क्या होती है, जलयोजन एंथैल्पी का ये रहता है कि जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो आपके ये क्या होती है, कम होती जाती है। आकार बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये कम होती जाएगी। जिसका आकार जितना बड़ा होगा उसकी जो जलयोजन एंथैल्पी है, जिसको आप कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, यहाँ पर लिख रखा है इसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन जो जालक ऊर्जा होती है वो पूरे वर्ग में क्या होती है, लगभग स्थिर बनी रहती है। तो जालक ऊर्जा तो क्या होती है, पूरे वर्ग में क्या होती है, लगभग क्या होती है, स्थिर रहती है। तो स्थिर रहती है लगभग जालक ऊर्जा। लेकिन जो आपके जलयोजन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी वो क्या होती है, आकार बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जिसका आकार जितना छोटा होगा, जितने छोटे आकार का जो होगा क्या होगा, उसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो जिसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा होगा, उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है जालक ऊर्जा से। तो जिसका आकार सबसे छोटा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे छोटा आकार किसका होगा। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये रहती हैं आपकी धातु। तो इसमें से क्या आ जाएगा, आपके सबसे छोटे आकार की जो आपकी धातु है वो क्या है, आपके बेरिलियम। तो बेरिलियम सल्फेट, विकल्प सी, जो ऑप्शन सी है आपके, विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो आपके बेरिलियम सल्फेट है उसकी क्या है, आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी जालक एंथैल्पी से ऊंची होगी। और क्या होगी हम समझ चुके हैं यहाँ पर। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।